करके नाक से इनहेल करें, सांस को थोड़ी देर मुंह में रखें और फिर आहिस्ता से आप उसको एक्सेल करें, तो आप देखिएगा आपके जिस्म के हवा भरने और बाहर निकालने तक का सफ़र कितना मुफीद रहा। आपकी बाज़ औक़ात आपने अगर आप देखें तो जिस्म आपकी दिमाग को जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। आपने सुना भी होगा कि मस्बत जिस्म में मस्बत दिमाग का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मस्बत दिमाग के लिए भी मस्बत जिस्म का होना ज़रूरी है। तो बाज़ औक़ात हमारे माइंड में भी हमारे जिस्म को एक चीज़ कंट्रोल कर रही होती है, जिसे हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का हिस्सा कहते हैं, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक का काम जो है वो जो घबराहट का फैक्टर वो तेज़ करना है, और एक का काम उसको बिल्कुल ही कंट्रोल करना है। तो एक में फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आ रहे होते हैं, एक उन फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। तो दोनों में क्या होता है जी, बैलेंस का रहना ज़रूरी है, यानी कि कभी एक ऊपर जा रहा होता है और कभी एक नीचे आ रहा होता है। तो दोनों जो हैं ऊपर नीचे जब होते हैं उनमें पैरेलल एक, यानी कि दोनों हिस्से एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। तो एक हिस्सा अगर ज़्यादा है तो दूसरा उसको कम करने की कोशिश कर रहा है। तो जब वो दोनों हिस्से होते हैं तो वो एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह जैसे बॉडी जो है हमारा जो माइंड है वो कभी कभी हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है हमेशा ही, और इसी तरह हम बॉडी की मदद से भी अपने माइंड की जो ख्यालात, जो तफक्कुरात या हमारी जो सोचें आ रही हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारी अगर बॉडी रिलैक्स है तो ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग का अलर्ट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा अपना रिलैक्स मूड में आ जाएगा, एक्सेप्ट फ्लाइट ऑफ आइडिया वाले मूड के। जब हम लोग कोई डीप ब्रीथिंग करके उसको रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे। बाज़ औक़ात रिसर्चेस में भी देखा गया है कि कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से ज़्यादा जो है बिहेवियर थेरेपी ने बहुत जगहों पे कारामद रही है। तो हम लोग इसको इस तरह से इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास चैंटिंग का, यानी कि बाज़ आपने पिछले भी लोगों में देखा होगा, लोग आवाज़ें निकाल निकाल के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते थे। बाज़ लोग मेडिटेशन करते हुए, योगा करते हुए या ऊंची ऊंची बोल के अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करते होते थे, या चीख चीख के अपना ये वाला जो अंदर से दबाव है उसको कम करने की कोशिश करते थे। तो उनको जब वो इस तरह करते थे तो इसी तरह से उनकी जो अंदरूनी कैफियत है वो रिलैक्स होने लग जाती थी। तो या कोई ऐसा दम दरूद या इस तरह की चीज़ें पढ़ना ऊंची ऊंची आवाज़ में, जिससे उनको सुकून मिलता था, तो ये करने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो चैंटिंग का अभी भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि इस तरह की कोई चीज़ें करें ताकि आपकी जो ओवर थिंकिंग